हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए वीडियो आपका होगा कि रूट के घटाव पर आधारित होगा कि आखिर का रूट के घटाव कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है कि रूट का घटाव कैसे बनाएं हम। तो इस वीडियो में रूट का घटाव, गुणा और भागा ये तीनों कवर करूँगा मैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया कि 6√3 और 2√3। अब इसमें क्या करना है, 6√3 में से आपको 2√3 घटाना है। तो देखिए घटाने से पहले आप एक बात को नोट करेंगे कि जो रूट के अंदर, बाहर नहीं देखना आपको रूट के बाहर क्या पड़ा हुआ, नहीं, जो रूट के अंदर जो राशि है वो क्या एक समान है। अगर एक समान है तभी दोनों घट सकता है, अगर एक समान नहीं है तो नहीं घट सकता। तो घटाने से पहले यह ध्यान देंगे कि रूट के अंदर जो राशि हो सेम सेम आपका होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि रूट का जोड़, वैसे यहाँ पे देखिए इसमें घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले रूट के अंदर को घटा लेंगे, यानी 6 घटाओ 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 6 में से 2 गया 4। उसके बाद दोनों रूट में सेम है तो कोई एक लिख दीजिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 4√3। इसी प्रकार से 7√2 प्लस 9√2, सॉरी माइनस करते हैं, 7√2 माइनस 9√2 प्लस माइनस 6√2। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका हो गया कि 7√2 में से माइनस 9√2 और माइनस 6√2 घटाना है। तो क्या करेंगे, 7√2 और घटाओ। अब देखिए दोनों, अब यहाँ पे कंडीशन ये हो रहा ना कि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो अगर इस परिस्थिति में क्वेश्चन आए ना तो क्या करेंगे, दोनों माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि कंडीशन ये होता है कि दो माइनस आए तो फिर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का काम होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहता है। यानी कि 9 और 6 हो जाएगा 15, ये आपका माइनस का चिन्ह रहेगा, बाकी रूट के अंदर ही रहेगा आपका। अब देखिए 7√2 में से 15√2 गया, यानी कम में से ज़्यादा घट रहा है आपका, तो हो जाएगा अब 7 में से 15 घटेगा। इस पर मान लीजिए 7 ही रुपया है, इसको 15 देना है तो कहीं ना कहीं इसको तो लेना पड़ेगा ना। अब लिया तो क्या हो जाएगा, कर्ज, और कर्ज को मैथ में क्या माइनस से सूचित करते हैं, यानी कि हो जाएगा -8√2। ये इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखा जाए कि 6√2 माइनस, या कह सकते हैं 12√3 घटाओ 9√3 माइनस 4√3। अब कहा जाए इसको घटाइए आप, तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि 12√3 क्या आपका प्लस में है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी ये 9√3 और 4√3 ये दोनों कौन चीज़ में आपका है, माइनस में है। तो जब भी माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस की क्रिया और माइनस का चिन्ह होता है, यानी इसको जोड़ देंगे 9 4 13, यानी 13√3, यानी 12 में से 13 घटेगा आपका तो हो जाएगा -√3। ये आपका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कर ले, 2√2 घटाओ, या कह सकते हैं आप 8√2 घटाओ √18। देखिए अब 8√2 माइनस √18 है तो इसको लिख सकते हैं 8√2 घटाओ 18 को क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट तो 8√2 में से 18 घट नहीं सकता है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 18 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे 9 और 3 3 9, यानी कह सकते हैं 3 3 और 2, यानी लिख सकते हैं √2 गुनी 3 गुनी 3, यानी 8√2 घटाओ, ये देखिए जोड़ा है ना, इसमें से क्या हो जाएगा, एक निकल जाएगा बाहर, यानी कह सकते 3√2, यानी 8√2 में से 3√2 गया, कितना हो जाएगा आपका 5√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रूट वाले घटाव को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब घटाव के बाद जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है वो होता है आपका गुणा। अक्सर बच्चों को भी इसमें दिक्कत होता है कि रूट के गुणा में काफ़ी उनको समस्या होती है। तो देखिए रूट का गुणा कैसे कर सकते हैं आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2√2 गुना 3√2, 2√2 गुना 3√2 यानी 3√2। तो देखिए 3√2, 2√2 गुना 3√2। अब यहाँ पे क्या आपका, देखिए
2√2 गुना 3√2। देखिए इसमें करना है क्या आपको, अब ये नहीं कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, पता ना अब बच्चे कुछ अजीब से गुना कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि रूट के बाहर गुना करना है पहले, 2 तिहाई 6। अब देखिए उसके बाद आपको रूट के अंदर गुना कर लेना है, यानी 2 दूनी रूट के 4 यानी 6। अब 4 को तो समझते हैं क्या लिखा जाता है, यानी 4 को लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। इस प्रकार रूट का गुना कर सकते हैं, यानी कि 8√3 गुना यहाँ कह दें 2√3, और कहा जिसको गुना करिए तो सिंपल तरीका है रूट से बाहर गुना, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 3 तिहाई 9, √9 हो जाएगा आपका, यानी कह सकते हैं 16√9 या 16 गुना 9 के वर्गमूल 3, यानी गुना करेंगे तो 16 3 आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप रूट का गुना कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो रूट के गुना से संबंधित होगा आपका। 2√3 गुना 2√2। देखिए इसमें क्या है कि रूट के अंदर वाला राशि समान नहीं है, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, जब रूट के अंदर की राशि समान ना हो तो पहले आपको करना कुछ नहीं है, रूट के बाहर जैसे गुना करते थे कर लेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और रूट के अंदर जो राशि पड़ा हुआ है अब उसको रूट के अंदर से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अंतर इतना ही है कि यहाँ पे 6 है तो 6 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। अगर वर्गमूल होता तो 6 को बाहर निकालते तो रूट से बाहर मान निकलता। एक और क्वेश्चन देखिए, 4√3 गुना 2√2 गुना 4√5। अब इसका मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है, गुना करिए रूट के बाहर, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 हो गया। ये रूट के बाहर ये 4 2 और 4 का गुना किया 32 हो गया। अब रूट के अंदर देखिए 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, यानी 32√30 हो गया। अब चाहे तो यह चेक कर सकते हैं कि रूट 30 का फैक्टर टूटेगा क्या, 2 से आपका हो जाएगा 15 और 3 पचे 15। कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 15 मरतबे या 3 पचे 15 5 मरतबे, कोई जोड़ा तो हो नहीं रहा है ना, 2 3 ना 5 का जोड़ा हो रहा है, तो इससे अच्छा इसको इतना ही छोड़ दें हम, ये आपका हो जाएगा रूट का गुना। यानी रूट के अंदर सेम राशि हो तो आप उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं हो तो उसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं रूट का भाग। देखिए रूट का भाग कैसे बनता है आपका। देखिए ये सब चीज़ आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाला है, ये सब चीज़ आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या होता है कि मैथ में इसी सब का समस्या बन जाता है, रूट के जोड़ घटाव गुना और भाग का। वो रूट को देखते कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब ईजी है। देखिए उसके बाद देखा जाए कि 2√2 या कह सकते हैं 6√2 भागा या बटा कह सकते हैं 2√2। तो आपको क्या करना है, पहले रूट से रूट को कटा देना है, और 2 तिहाई 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 8√2 भागा, बट्टा को भागा लिख दिया, बट्टा लिखी कोई दिक्कत। देखिए 8√2 भागा 3√2। अब इसको बनाए हम लोग तो फिर वही लिखना पड़ेगा आपको, 8√2 भागा 3√2। √2 से √2 खत्म हो जाएगा और ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 8/3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आगे यहाँ पे क्या आपका कि अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको √64/4, तो देखिए यहाँ जो है ना 64 को क्या लिखेंगे, 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, क्योंकि 8 गुनी 8 64 होता है बटा 4, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए कि 2√2 प्लस 2√3 भागा 3√2 प्लस कह सकते हैं हम 6√2। इसको √2 ही कर दीजिए, इसको 2√2 इसको कर दीजिए 4√2 कर दीजिए। अब कहा जाए इसका भाग करने के लिए, तो देखिए 2√2 प्लस 4√2 बटा 3√2 प्लस 6√2। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है ना आपका कि ये 2 और 4 सेम है आपका, इसको कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 प्लस 2√2 बटा 3 कॉमन होगा √2 प्लस 2√2।
2। देखिए सेम हो गया आपका, तो इससे ये कट जाएगा, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग रूट का घटाव, गुणा और भाग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।